हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही धमाकेदार सेशन, जो कि है कक्षा 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गणित में अध्याय 2.4 जो कि इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10 वाले बच्चे इसे जरूर देखें। हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्न 1 का सवाल। इसमें दिया गया है त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करो। कह रहा है कि ये जो दिया गया है संख्या, ये इसकी शून्यक है। तो अब शून्यक है कि नहीं है, ये हमें पहले पता करना पड़ेगा, तब आगे काम होगा। तो देखिए, हमने आपको द्विघात बहुपद के बता दिए हैं, सत्यापित करना। ये त्रिघात का है, तो इसको भी सीख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसके शून्यक है कि नहीं। और शून्यक कब इसका मान रखा जाएगा, अगर मान 0 आता है शून्यक है, और मान 0 नहीं आता है शून्यक नहीं है। इसी तरह तो चलिए हम हल करते हैं। तो जैसे जहाँ पर यक्स है वहाँ पर हम पहले एक बार 1/2, फिर दूसरी बार 1, फिर तीसरी बार माइनस, इसी तरह हम रखते चले जाएंगे। और 0 आता है तो फिर हमारा ये इसका शून्यक है। चलिए हल करते हैं भैया। तो कर लेते हैं हम। ये त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, px बराबर कर लेते हैं इसको। तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2। तो देखिए, अब x बराबर क्या ले रहे हैं, 1/2 ले रहे हैं। 1/2 लेंगे तो देखिए 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 1/2। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखा जाएगा, 1/2। आगे बढ़ेंगे तो 2 गुणे क्यूब किया जाएगा, कितना आएगा 1/8। 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 1/4 माइनस 5 एकम 5/2 प्लस 2। तो ये हो गया, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। हल कर लीजिए भैया। 1/4 और प्लस 1/4 और माइनस 5/2 और प्लस 2/1, यही तो होगा। तो देखिए 1/4 1/4 तो जुड़ जाएगा, तो 1/4 1/4 जुड़ के क्या होगा 2/4। क्यों, क्योंकि हर बराबर है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 माइनस 5/2 और प्लस क्या बचेगा 2/1। ठीक, आगे यहाँ करेंगे तो देखिए भैया 1/2, यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 5/2। 5 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि ये भी 2 है तो हर बराबर है। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4 और बटे 2। और किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। इसी तरह यहाँ पर प्लस 2। तो ध्यान से समझिए, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी माइनस का 2 और प्लस का 2, 0 आ गया। 0 आया कि नहीं, आ गया। तो ये जो है इसका शून्यक है। इसी तरह हम अगला भी करेंगे और ये तीनों को रखकर देखेंगे। तो आइए हम दूसरा रखते हैं। तो अब क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे 1। तो x बराबर 1 रख के देख लेते हैं। 2x³ प्लस x² माइनस 5x+2 रख दीजिए। तो 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2 और 1 का चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही, तो 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2। इसको भी हल कर लेते हैं। 2 1 3 2 5, 5 माइनस 5 0, यानी ये भी इसका शून्यक है। इसी तरह हम तीसरा पता कर लेंगे। तो तीसरे में x बराबर अब क्या रखेंगे, माइनस का 2। बहुत ही प्यारा सवाल है। सिर्फ क्या करना है आपको, x बराबर ये तीनों रख देना है। 0 आता है शून्यक है, अगर शून्यक है फिर उसके बाद हम इसका जांच करेंगे, यानी योगफल गुणनफल का। तो चलिए, तो 2x³ और प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। तो 2 क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, 2 देखिए गुणे 2 दूना 4 दूना 8, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस प्लस, फिर माइनस से गुणा माइनस, प्लस ये तो आएगा किसमें, प्लस में। 2 दूना 4 और प्लस 5 दूना 10 प्लस 2। हल करिए भैया। तो देखिए
8 दूनी 16, अभी ये तो गुणा होगा, 8 दूनी 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो -16 और 10 4 14 2 16, तो ये भी 0। तो ये पता चल गया कि दी गई संख्या इसकी शून्यक है, शून्यक है। अब अभी हमें इसका जांच करना है कि शून्यकों के गुणनफल और योगफल का। तो ये था हमारा, पता हो गया कि दी गई संख्या क्या है, इसकी शून्यक है। तो आइए हम आगे देखते हैं क्या भैया, कि ये जो इसका सत्यापित करेंगे शून्यकों का। तो ये बहुत ही प्यारे सवाल है, ध्यान से समझिए, थोड़ा बड़े जरूर हैं लेकिन अगर समझ में आता है तो आपको अच्छे से आने लगेगा। चलिए देखते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं सत्यता की जांच, जैसे द्विघात में करते थे उसी तरह से, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा यहाँ पर। सत्यता की जांच, तो सबसे पहले हम पता कर लेंगे ए बी सी क्या है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो इसमें क्या लगेगा, अब त्रिघात है, द्विघात वाला थोड़ी लगेगा। तो इसके लिए होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है यहाँ पे। इससे हम निकाल लेंगे a बराबर b बराबर। तो देखिए निकालो, a बराबर क्या निकल रहा है, a बराबर 2 निकल रहा है, b बराबर तो x² का गुणांक 1 है, 1 निकल रहा है, c बराबर x² का x का गुणांक यानी c, तो c क्या है भैया हमारा -5, और अचर पद यानी d बराबर क्या है हमारा, d बराबर है 2। ये हो गई हमारी जो कि जरूरत पड़ेगी सूत्र में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे सबसे पहले, शून्यकों का योगफल। तो देखिए इसमें 3 शून्यक दिए गए हैं, कौन कौन से, तो ये जो दिया गया है ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा गामा है। ये 3 शून्यक दिए हैं, उसमें 2 रहते थे अल्फा बीटा, इसमें 3 है अल्फा बीटा गामा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सूत्र अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। जाने रहिए, ये सूत्र लगेगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो अल्फा हमारा क्या दिया गया है 1/2, और गामा हमारा क्या दिया गया है 1 दिया गया है, बीटा हमारा क्या दिया गया 1, और गामा क्या दिया गया भैया -2। तो रख देंगे बराबर, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए b बराबर क्या है हमारा 1 आया है, 1 रख लीजिए, प्लस में a बराबर क्या है हमारा 2 आया है। इसको हल कर लीजिए, अगर ये बराबर आता है समझो सत्य है, बस ऐसे उसमें भी किया जाता था। चलिए इधर देखते हैं बच्चों, तो करेंगे तो 1/2 और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 - 2 बराबर -1/2। हल करेंगे जरा, तो यहाँ पे लगाएंगे ऐसे और ऐसे, तो इसका होगा लासा क्या 2 से इसको 1 प्लस 1 से इसको 2, और यहाँ पे क्या आएगा भैया माइनस का 1 दूना 2 और 2 दूना 4 बराबर -1/2। तो देखिए भैया 2 और 1 कितना होगा 3, और 4 में से 3 गया -1/2। तो -1/2 क्या है बराबर है। तो ये हमने पहला तो कर लिया, सत्यता की जांच योगफल हो गया। अब ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें 3 शून्यक है, तो एक बार ज्ञात होगा शून्यकों के गुणनफलों का योग, ये भी ज्ञात होगा। ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और फिर उसके बाद प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है हमारा भैया C/A। क्या होता है C/A। अब क्या करना है, अल्फा का मान बीटा का मान ऐसे रख दीजिए और गुणा कर लीजिए। तो अल्फा का मान कितना है बाबू हमारा है 1/2, कितना है 1/2 है बच्चों ना, और बीटा का मान 1 है, प्लस लगाएंगे बीटा का मान कितना है बच्चा 1, और गुणे गामा का मान कितना है -2, और प्लस गामा का मान कितना है -2 है, और गुणे ब्रैकेट लगा लेते हैं, गुणे हमारा क्या भैया अल्फा का मान है 1/2 बराबर सी हमारा कितना है -5, और ये कितना है 2। हल कर लेते बच्चा,
तो एक एक कम एक यानी 1/2। इसी तरह आगे प्लस माइनस माइनस 2 और इसी तरह तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा भैया हमारा, माइनस का 1 बचेगा। और फिर आगे क्या बचा, -5/2। तो देखिए 2 और 1 कितना होगा, 3, तो 1/2 और -2 1 3/1 बराबर -5/2। इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल जरूर है, तो ऊबे ना सवाल को जरूर समझें क्योंकि सवाल इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसका करेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा नीचे, और 1 एक कम 1 और 3 दूना 6 बराबर -5/2। तो देखिए भैया 6 में से 1 गया -5/2, तो -5/2। तो देखिए ये भी क्या है, सत्य है, यानी योगफल भी हो गया, शून्यकों का गुणनफल। अभी एक बचा हुआ है क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो ये भी निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी इसमें जांच। तो आइए देखते हैं, अल्फा क्या है हमारा 1/2 गुणे 1 और गामा क्या है गुणे -2 बराबर डी कितना आया हमारा, डी आया है 2। तो माइनस और ये 2 प्लस में 2 लग जाएगा बटे ये 2 हो जाएगा। तो देखिए भैया सब गुणे में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 एक कम 1 माइनस का 1 बराबर, इसी तरह ये भी कट जाएगा तो माइनस का 1, यानी तीनों शून्य की संबंध जो है सत्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि संबंध सत्य है, तो संबंध सत्य है। तो यही इसमें करना था। सबसे पहले हमने चेक किया कि दी हुई संख्याएं जो है त्रिघात बहुपद की शून्यक है। उसके बाद हमने शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित किया, ये देख लीजिए आपके सामने ही है। योगफल किया गया, फिर शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, फिर शून्यकों का गुणनफल। आइए इस पे समझ लेते हैं दूसरा सवाल, ताकि आपको जो भी इसमें ना समझ में आया हो उस सवाल में अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। आइए देखते हैं भैया दूसरा सवाल। इसमें भी वही करना है, बहुपद के साथ दी गई संख्या इसकी शून्यक है कि नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमने क्या बताया, x बराबर पहले 2 रख दीजिए, x बराबर 1 रख दीजिए, x बराबर फिर 1 रख दीजिए। अगर 0 आता है समझो ये शून्य है, तो रख लेते हैं। तो x बराबर सबसे पहले क्या रखिए, 2 रख देते हैं। तो x क्यूब में x क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 रखिए। x बराबर 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे x² यानी क्या रखेंगे भैया 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस क्या लगेगा 2, ये जो है। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस देखिए 2 दूना 4 और 4 चौक 16, इसी तरह प्लस 10 और माइनस 2। तो देखिए भैया 10 और 8 कितना होगा 18, प्लस में और माइनस माइनस ये भी जुड़ेगा तो 18, तो कितना आ गया 0। यानी 2 तो इसका शून्य है। अब देखिए 1 को चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं तो 1 है वो भी 0 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं एक बार भैया हम। तो रखेंगे x बराबर अब क्या रखेंगे 1, क्या रखोगे 1 रखोगे। तो x का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 4 गुणे x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे x यानी 1 माइनस 2। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही, तो माइनस का 4, 4 एक कम 4 माइनस 4 प्लस 5 और माइनस 2। तो देखिए 4 और 2 क्या होगा 6 और 5 1 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी 1 भी जो है इसका शून्य है। तो हमने एक बार 1 को कर लिया है, अब दूसरी बार भी करेंगे तो 0 आएगा, यानी ये तीनों जो है इसके शून्य है। तो लिख देंगे दी गई संख्या त्रिघात बहुपद की शून्यक है। बस यही लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में बताया ही गया है क्या था। तो देखिए सत्यता की जांच में क्या करना है, सत्यता की जांच ध्यान से समझ लीजिए।
क्योंकि ये तो मान लो सरल ही है, 8 में 9 में ये मान रखकर हल करना आप सबको आता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले योगफल। तो योगफल से पहले हमें पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो हम क्या करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी से क्या कर देते हैं, तुलना। तो एक्स क्यूब का गुणांक ए है, तो यानी ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 रहेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा है समझो इसका गुणांक क्या है, 1 है। उसी तरह आगे जाएंगे, बी बराबर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का इसमें दिख रहा है -4 रख देंगे। इसी तरह सी बराबर यानी एक्स का, तो एक्स का गुणांक यानी सी बराबर क्या है भैया हमारा 5, और डी बराबर बच्चों क्या है अचर पर, तो हमारा है -2। ये हो गए। अब इसी से हम शून्यकों का क्या निकाल लेंगे, योगफल, शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल हमने सूत्र बताया ना पहले सवाल में, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना, सूत्र -b/a, यही तो होता है बिल्कुल। तो देखिए अल्फा ये हमारे शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा यही है हमारे शून्यक। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तो रखिए 2 + 1 + 1 बराबर, देखिए बी का मान कितना निकला है भैया -4। तो ये वाला माइनस और ये वाला -4 रख देंगे ना, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं ताकि आप लोगों से को भैया समझ में आए। तो देखिए -4 और ये माइनस और बटे 1, तो 2 1 3 3 1 4 ना, बराबर माइनस माइनस प्लस 4, तो यानी 4 बराबर 4 आया। तो यानी ये क्या है, शून्यक सत्य है ना, संबंध सत्य है। तो चलिए इधर देखते हैं, इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा शून्यकों के गुणनफलों का योग ना, का योग। तो कैसे होगा, तो सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C/A। केवल आपको सूत्र याद होने चाहिए, बाकी बहुत ही सरल सवाल है। तो चलिए देखते हैं, अल्फा क्या है हमारा भैया, अल्फा 2 है, गुणे बीटा क्या है 1 है, प्लस बीटा क्या है 1 है, गामा क्या है 1 है, प्लस गामा क्या है 1 है, गुणे अल्फा क्या है 2 है, बराबर सी निकला है। देखिए ये सी बराबर क्या निकला है 5 और ए बराबर इसमें क्या निकला है 1। तो 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 5। तो 2 1 3 3 2 5 यानी 5 बराबर 5 आ गया इसमें भी। तो ये भी संबंध सत्य है। तो इसी तरह हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे भैया, शून्यकों का गुणनफल। तो उसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, तो उसका होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। ठीक है भैया, यही होता है बिल्कुल। चलिए हल करते हैं। तो अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1 और डी क्या है, डी निकला है 2। तो यानी -A वाला और डी का मान -2 बटे 1। तो 2 1 कम 2 1 कम 2 बराबर -+2। यानी ये भी 2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो संबंध सत्य है, लिख देते हैं सत्य है। तो ये था आज का सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसमें बताया गया आपको त्रिघात बहुपद के संबंध की सत्यता और शून्यक। तो आप इसे अच्छे से समझिए। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।